शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ दिल्ली की जानिब किसानों की पेशकदमी जारी है। किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे पर शाहजहांपुर टोल पार कर लिया है, लेकिन हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। वाज़ेह है कि ज़राई क़वानीन के खिलाफ दिल्ली में जबरदस्त एहतजाज जारी है। किसान तंजीमों ने दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करने का ऐलान कर दिया है। ये पहले पंजाब से एक छोटी सी चिंगारी उठी, उसके बाद पूरे भारत में। अब भारत को छोड़ दो, अब तो विश्व के लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। ये कौन से मतलब के जो है प्रदेश की बात बनाए कि भारत के सभी प्रांतों से और आगे गांव-गांव से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और हमें जो घर पर हमारी औरतें बैठी हैं उनके फोन आ रहे हैं, छोटे बच्चों को आ रहे हैं कि आप तो चले गए, हमारे को क्यों नहीं जाते। अब तो घर घर से ये जो है लोग आने शुरू हो गए। हम एक प्रांत से आए तो बताएं, ये तो पूरे भारत से आ रहे हैं, पूरे विश्व से आ रहे हैं। ये देखिए, ये तो सरकार ने सोचना है, सरकार ने देखना है कि क्या करना है, क्योंकि हमारे पास तो हमने तो मांग मांगी अपनी कि हमारे को ये तकलीफ है, दुख है, और ये सरकार ने रफा करना है। जब सरकार ही मतलब के नहीं चाहती इस संघर्ष को नबेड़ना, तो हम कैसे करेंगे। आप देखिए कि सरकार की नीयत और नीति कैसी है। वो इस संघर्ष को मतलब के जुड़ा है, खुर्द-बुर्द करने के लिए, इसको हटाने के लिए वो नई नई साजिशें रच रही है, कभी कुछ करती है। आपको पता है, हमने लड़के पकड़ाए, लड़कियां पकड़वाई, और क्या किया उनका, ये तो बताएं। ये हमारे को कभी कहते हैं कि ये कांग्रेस के एजेंट हैं, कभी कहते हैं ये खालिस्तानी है, कभी कहते हैं ये नक्सलाइट है, कभी कुछ कहते हैं, कभी अब कहना शुरू कर दिया है कि ये तो पाकिस्तान और चाइना इनको चला रही है। अरे भाई, हमारे को जेकर पाकिस्तान और चाइना चला रही है तो जो बाकी सबको छोड़ दो। जैसे लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो नामवर वकील हैं, जैसे कि दुष्यंत दवे जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी मेरे साथ जब मीटिंग हुई और सबक बात बताया, और भी सभी लोग आ रहे हैं। इन सब की बात छोड़, क्या यूएनओ को भी पाकिस्तान और चाइना चला रहा है? वो हमारे हक में बोल रहा है कि किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, धक्के हो रहे हैं, इनकी जो मांगे हैं मानी जाए, तो ये नहीं मान रहे। तो मैं यही पूछना चाहता हूं, एक ही सवाल है कि उसका जवाब दे दे कि क्या यूएनओ को पाकिस्तान और चाइना चला रहा है। एक बात हो, कल का और एक मतलब के हमारे को बदनाम करने के, ये तो अमीर लोगों का एजिटेशन बन गया। वो कैसे कि यहाँ पर पिज्जा बन रहा है, यहाँ पर 5 स्टार होटलों जैसी सुविधा मिल गई इनको, इनके टेंट ऐसे लगे हैं। ये देखिए, ये कोई एक आधा लागा किसी ने लगा दिया होगा सरदावान ने, तो कितने लंगर हैं, क्या सब में पिज्जा बनता है? अरे जेको आके बना रहा अपनी श्रद्धा भावना से, तो हम उसको ये रोकेंगे थोड़ा कि तुम पिज्जा क्यों बना रहे हो, तुम ये चीज क्यों बना रहे हो, तुम हलवा क्यों बना रहे हो, तुम चावल क्यों बना रहे हो, तुम ये सब्जी क्यों बना रहे हो। हम थोड़ा रोकेंगे, उसकी श्रद्धा है बनाने वाले की, जो भी बना रहा है, किसी को खिला रहा है, तो हम उसको रोकेंगे थोड़ा। सो हमारे को किस किस तरह लोगों में भ्रम फैलाने के लिए, हमारे को बदनाम करने के लिए नए नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लेकिन मैं भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, ये देखिए प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट है आज की, सरकार किसानों की भलाई के लिए वचनबद्ध, मोदी कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी, विकी सम्मेलन में मौके खेती कानूनों की वकालत करते हैं। एक तरफ तो हमारी भलाई की बात करते हैं, वचनबद्ध है सरकार, दूसरी तरफ ये जो काले कानून बनाए हैं उनकी वकालत करते हैं। हम कहते हैं कि ये कानून हमारे लिए नहीं है, हमारे भले के लिए नहीं है, तुम इनको रद्द कर दो। वो तो करते नहीं, तो कहते हैं भलाई का। अरे कौन सी भलाई करते रहे हो तुम हमारी। सो ये सारा षड्यंत्र रच के हमारे को बदनाम कर रहे हैं, और हमारा किसान आंदोलन को लेकर कड़े एहतियात बरते जा रहे हैं। इस वक्त हम राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर शाहजहांपुर में मौजूद हैं, और आप
सुरक्षा बलों का इंतजाम देख सकते हैं। हरियाणा पुलिस ने भारी सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर किए हैं। सैकड़ों पुलिस कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह से किसानों को दिल्ली कूच से रोका जा सके। किसानों को जो भी किसान आ रहे हैं हरियाणा राजस्थान के जो किसान हैं उन्हें शाहजहांपुर बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है और यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। इसके साथ ही वज्र वाहन यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। सुबह से ही वो पुलिस के आला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी वो यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। आज किसानों का ऐलान है कि दिल्ली कूच किया जाएगा और राजस्थान से की ओर से वो किसान कुछ देर में रवाना होंगे कोटपुतली में और ऐलान है कि आज दिल्ली कूच किया जाएगा। तकरीबन 50 संगठनों की आज रणनीति बनेगी। ड्रोन से भी यहाँ निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन वो यहाँ पर उड़ाकर वो निगरानी रखी जा रही है पूरे इलाके में, क्योंकि आज हाईवे जाम करने की भी आशंका है। ऐलान ये किया गया है कि जयपुर दिल्ली हाईवे वो किसान जाम करेंगे। तो हरियाणा पुलिस वो कड़ी सुरक्षा बरते हुए है और किसी भी सूरत में किसानों को यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। इसके पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और कई दिनों से इसी तरह का जमावड़ा वो राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह का ऐलान है किसानों का कि वो दिल्ली कूच करेंगे तो उन्हें हर कीमत पर वो रोकने की रणनीति यहाँ पर तैयार की जा रही है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 हरियाणा बॉर्डर। वहीं चिल्ला बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। किसान लीडर भानु प्रताप सिंह चिल्ला बॉर्डर पहुंच चुके हैं। उन्होंने एहतजाज को जारी रखने के अज़्म का इजहार भी किया। साथ ही वाज़ेह किया कि चिल्ला बॉर्डर खोल दिया गया है लेकिन किसानों का ये एहतजाज जारी रहेगा। आइए बात करते हैं। जिस तरह से मसला बड़ा होता जा रहा है, लेकिन इस मामले पर भानु प्रताप जी से ही बात करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से कल बातचीत हुई, राजनाथ जी से बातचीत हुई और एक बीच का रास्ता निकल चुका था, लेकिन अब इस मसले को कैसे देखिए, राजनाथ सिंह ने पुलिस अधिकारियों के द्वारा हमें बुलाया था और कोई बुलावे हम न जाए तो ये भी तो गलत है। हम गए, वहाँ कृषि मंत्री भी मिले, लेकिन जो हम किसान नेता 40 साल के अनुभवी हैं, हमने उनसे ये कहा कि ये आपकी एमएसपी के पीछे जो युद्ध छिड़ा हुआ है वो बहुत पीछे की बात है। एमएसपी मतलब सरकार के द्वारा बनाया हुआ सबसे कम कीमत, इससे ज्यादा कीमत कम नहीं हो सकती। यही तो हुआ। अरे सरकार की एमएसपी ने तो हमें बर्बादी कर दिया है। हम एमएसपी सरकार वाली से नहीं लड़ रही, हम लड़ रहे हैं किसान आयोग का गठन करो और किसान कीमत तय करेगा। उस पर जो लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनी हुई सरकार है वो हमारी खरीद करेगी। एमएसपी 1868 नहीं होगा धान का, एमएसपी होगा 1 बोतल पानी 20 रुपए में आता है उद्योगपति का। धान में कितनी बोतल लगती हैं, 10 रुपया प्लास्टिक का काटा जाएगा, 10 रुपया के हिसाब से पानी का मूल्य लगा जाएगा, 20,000 बैठेगा। चावल खाओगे तो कीमत दोगे, नहीं तो हेलीकॉप्टर खा लो, कार खा लो, हीरा खा लो, जवाहरात खा लो, मोटरसाइकिल खा लो, और मेरा चावल खाओगे तो मुंह पे गूंच मार के निकाल लूंगा। ये है, लेकिन समझते हैं नहीं, किसान नेता समझते हैं नहीं, अपनी अपनी दल में मिला रहे हैं वैसे खामा खा। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और हमारा नाम है भानु, न मानेगा उसका कान पकड़ के तानू। जय जवान जय किसान। किसानों की बात कर रहे हैं और बाकायदा विरोध प्रदर्शन, इनका जो आंदोलन है वो यहाँ पर ही चलता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। और इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें, वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अहम मीटिंग तलब की है। पंजाब के बीजेपी लीडरों के साथ अमित शाह की ये मीटिंग है। अश्विनी शर्मा, सोम प्रकाश समेत कई अहम लीडरों की इस मीटिंग में शिरकत। तो वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पंजाब के बीजेपी लीडरों के साथ अहम मीटिंग तलब की है। तमाम अहम लीडर इस मीटिंग में शामिल हैं। अश्विनी शर्मा, सोम प्रकाश, साथ ही साथ तमाम जो हालात चल रहे हैं उनका जायजा लेने के लिए ये अहम मीटिंग वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तलब की है। तो पंजाब के बीजेपी लीडरों के साथ अमित शाह ने अहम मीटिंग तलब की है।
तमाम अहम लीडर अश्विनी शर्मा, सोम प्रकाश के साथ साथ कई अहम लीडर इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तमाम हालात का जायजा लेने के लिए, उन पर गौर खौस करने के लिए ये अहम मीटिंग तलब की है। पंजाब के बीजेपी लीडरों के साथ अमित शाह की अहम मीटिंग। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि किसानों का एहतजाज जो है वो अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हालांकि लगातार बातचीत भी जारी है, लेकिन इस सब के बीच में कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। तमाम तर हालात पर अमित शाह की खुद नजर बनी हुई है और इसी सिलसिले में अब उन्होंने पंजाब के बीजेपी लीडरों के साथ अहम मीटिंग तलब की है। तो आपको बताएं कि दिल्ली की तरफ किसानों की पेशकदमी जारी है। किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे पर शाहजहांपुर टोल पार कर लिया है और हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए जबरदस्त इंतजाम भी किए गए हैं। तमाम हालात पर वज़ीर दाखिला अमित शाह की नजर बनी हुई है और इसी सिलसिले में उन्होंने पंजाब के तमाम बीजेपी लीडरों की एक अहम मीटिंग तलब की है। अश्विनी शर्मा, सोम प्रकाश, साथ ही साथ कई अहम लीडर भी इस मीटिंग में तलब किए गए हैं। तमाम तर जो हालात हैं उनका जायजा लेने के लिए ये मीटिंग तलब की गई है। आपको बताएं किसानों के एहतजाज का आज 18वां दिन है। एक और अहम खबर, श्रीनगर में शोहराए आफाक डल झील में बीजेपी की एक मेगा रैली के दौरान एक कश्ती डूब गई। बताया जाता है कि ये वाकया उस वक्त पेश आया जब बीजेपी की रैली के दौरान मीडिया नुमाइंदों से भरी एक कश्ती ओवरलोडिंग की वजह से डूब गई। इस वाकये के फौरी बाद बीजेपी कारकुन हरकत में आए और बचाव कार्रवाई शुरू की गई। उन्होंने तमाम अफराद को सही सलामत निकाला। इस वाकये में कई मीडिया नुमाइंदे बाल बाल बच गए। इनमें न्यूज़ 18 उर्दू का कैमरामैन फिरोज वानी भी शामिल है। वाज़ेह है कि वादी कश्मीर में इन दिनों शदीद सर्दी की लहर है। कल ही कई इलाकों में बर्फबारी भी हुई थी। जम्मू कश्मीर में आज डीडीसी इंतखाबात के छठे मरहले के तहत वोट डाले गए। छठे मरहले में 31 डीडीसी हलकों में पोलिंग हुई। इन 31 हलकों में 17 हलके जम्मू खित्ते में जबकि 14 कश्मीर के रहे। इसके अलावा 77 सरपंच और 334 खाली पंच नशिस्तों के लिए भी पोलिंग हुई। छठे मरहले में 245 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से 100 खवातीन उम्मीदवार भी शामिल हैं। इस मरहले के लिए 2071 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए थे। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। शदीद सर्दी में भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर जमहूरियत के इस जश्न में हिस्सा लिया। दिन भर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखी गईं। पोलिंग मराकज़ के बाहर खवातीन और नौजवानों ने लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतज़ार करके अपने कीमती वोट का इस्तेमाल किया और कहा कि वो अब की बार तब्दीली देखना चाहते हैं और अपने रोज़मर्रा के मसाइल जैसे कि बिजली, पानी या फिर सड़क की खस्ताहाली दूर करने के लिए ही अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे साथी सज्जाद भी मौजूद हैं। सज्जाद, इस वक्त का आपसे परसेंटेज जानना चाहेंगे और अभी तक का जो पूरा अमल रहा, आज का जो ये छठा मरहला रहा, इसके बारे में भी तफसीलात जानना चाहेंगे। जी, जफराबाद की रहमा कॉन्स्टिट्यूंसी में बिल्कुल जो है
पोलिंग का अमल बड़ा शानदार रहा और लोगों में भी काफी जोश खरोश देखा गया। सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतारों में देखे गए। हालांकि सर्दी थी और बर्फबारी भी हुई थी कुछ बलाई इलाकों में, इस ब्लॉक के बलाई इलाकों में, फिर भी लोग निकले हुए थे। लोगों का यही कहना था कि मतलब उनको बिजली, पानी, सड़क वगैरह जो है वो मुश्किलात हैं और उन्हें उम्मीद है कि जो नुमाइंदे खड़े होंगे वो नुमाइंदे उनके जो है मुश्किलात का इजाला करने में कामयाब होंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी तक जो है 1 बजे तक हमारे पास जो फिगर्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 30% वोट डाले गए हैं और अभी 1 घंटे का 2 बजे का तो हमारे पास अभी आया नहीं है और उम्मीद है कि ये जो है आजाद शुमार बढ़ने की इसमें उम्मीद है। जी है ना सजाद, लोग की लंबी लंबी कतारें हम देख रहे थे, तो यानी लोग जो लाइनों में लगे हुए थे उनका वोट डालने का सिलसिला जारी है। हाँ, कई इलाकों में हमारे पास ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि जो भी लोग लंबी लंबी कतारों में थे, 2 बजे का टाइम था, 2 बजे खत्म होनी थी पोलिंग, लेकिन जो भी पोलिंग मराकज के अंदर थे या कतारों में थे उनको वोट डालने की इजाजत दी जाएगी। कई पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पे अभी भी काफी रश है और 2 बजे के बाद भी वोट डाल सकते हैं जब तक कि ये लाइनें खत्म ना हो। जी है ना जी। और सज्जाद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम अपने तमाम नुमाइंदों से बात कर रहे हैं कि इस बार मकामी लोग तब्दीली चाहते हैं और ये डीडीसी के इंतखाबात उनके लिए इसलिए अहम है क्योंकि वो बराह रास्त अपनी तमाम तर परेशानियों को जाकर अपने नुमाइंदों से कह सकते हैं, इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटरों को तो यही उम्मीद है कि ये नुमाइंदे आगे जाके उनके जो मुश्किलात हैं वो हल करेंगे। सबसे ज्यादा मुश्किलात जो अभी विंटर का सीजन है, सर्दियां बिल्कुल शुरू हो गई हैं, बिजली की मुश्किलात हैं, पानी की मुश्किलात है, सड़कों की हालत, अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, रफियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की सड़कों की हालत काफी अबतर है, बहुत ज्यादा खराब है। तो लोगों को अब ये उम्मीद जगी है कि जो ये इंतखाबात हो रहे हैं, पहली बार हो रहे हैं, जी जी। ये नुमाइंदे लोकल हैं, इनके पास कभी भी जा सकते हैं लोग और इनको कभी भी जो है जी सज्जाद, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लगातार आप और हमारे तमाम तर साथी हमारे साथ मौजूद रहे, तमाम तर अपडेट हमें देते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। और इस वक्त बिहार से बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां निजी स्कूलों यानी प्राइवेट स्कूलों के डायरेक्टरों ने एहतजाज की धमकी दी है। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रंस वेलफेयर एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि 2 जनवरी तक अगर बिहार हुकूमत स्कूल नहीं खोलती तो वो एहतजाज पर उतर आएंगे। निजी स्कूलों के असातिज़ा रियासतगीर एहतजाज करेंगे। एसोसिएशन ने हुकूमत पर बच्चों और असातिज़ा की जिंदगी से खेलने का इल्जाम लगाया है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी महफूज आलम का। महफूज, आपसे जानना चाहेंगे ये धमकी जो दी गई है इसके ताल्लुक से क्या कुछ और तफसीलात, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि असातिज़ा का कोई पुरसाने हाल नहीं है। देखिए हिना, बिहार में करीब 25,000 निजी स्कूलों की तादाद है और चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन लगातार हुकूमत से ये मांग करता रहा कि निजी स्कूलों के जो मसले हैं, खास तौर से असातिज़ा के मसले और जो स्कूल के मसले हैं उनको हल किया जाए। माली एतबार से एसोसिएशन का मानना है कि माली एतबार से निजी स्कूलों की हालत बेहद खराब हो गई है। जो पटना जैसे शहर में जो बड़े स्कूल हैं वो किसी तरह से इस मुश्किल को झेल पा रहे हैं, लेकिन दूर दराज के इलाकों में जो निजी स्कूलें कायम है वहाँ स्कूलों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो टीचरों को तनख्वाह दे सकें और दूसरी जरूरत को पूरा कर सकें। एसोसिएशन ने ये मुतालबा किया था कि स्कूलों के मसले को, खासतौर से माली मसले को हुकूमत हल करे, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस ताल्लुक से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई। मजबूर होकर एसोसिएशन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया और ये ऐलान किया कि 2 जनवरी तक अगर सूबे में स्कूल नहीं खुलेंगे तो वो तहरीक पे जाएंगे, आंदोलन करेंगे। ये दरअसल तहरीक पे जाने की बात ही इसलिए है कि स्कूल में जब बच्चे आएंगे तो फिर पैसा आने लगेगा। निजी स्कूल जो है, जाहिर है बच्चों की फीस पर जो है निजी स्कूल मुनहसिर करता है और स्कूलों की तमाम जरूरत जो है उसी फीस से पूरी होती है।
लेकिन जी, बहरहाल देखना अहम रहेगा कि इस इंतबाह के बाद क्या वहां पर स्कूल खोलने का कोई फैसला लिया जाता है, और अगर लिया भी जाता है तो जो कोरोना है उसकी गाइडलाइंस का किस तरह से ख्याल रखा जाएगा। महफूज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। खबर आंध्र प्रदेश से, जहां पुरस्कार बीमारी से मुतासरा एलुरु की तर्ज का गुंटूर में भी एक वाकया सामने आया है। गुंटूर के दाचेपल्ली में 2 नौजवान अचानक जमीन पर गिर पड़े। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में मौजूद केमिकल फैक्ट्रियों से खारिज होने वाले जहरीली मादा पीने के पानी के ज़खायर को आलूदा कर रहे हैं। इसकी वजह से एलुरु में 600 से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए। अब गुंटूर में भी इसी तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। मकामी लोगों ने केमिकल फैक्ट्रियों को शहर के बाहर मुंतकिल करने की हुकूमत से अपील की है। बेंगलुरु में ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक का जनरल बॉडी इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मुल्क और मिल्लत के सुलगते हुए मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मिली काउंसिल के अरकान ने कहा कि गाँवकशी पर पाबंदी, लव जिहाद, इस तरह के मुतनाज़ा मुद्दों को उठाकर समाज को तोड़ने, समाज में नफरत फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं। बीजेपी की सरपरस्ती में कायम मरकजी और रियासती हुकूमतें आवाम की आवाज़ नहीं सुन रही हैं, अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। इस अहम इजलास में सियासी समाजी मसाइल के साथ साथ तालीमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मिली काउंसिल ने तालीमी मसाइल का जायजा लेने के लिए सैयद सैफुल्लाह की क़यादत में माहिरीन तालीम की एक कमेटी भी तश्कील दी है। कल के जो हालात हैं न केवल कर्नाटक और कुल हिंद में, जो बीजेपी की सरकार नए नए एक्ट्स, नए नए बिल जो ला रही है, फॉर एग्जांपल काउ स्लॉटर बिल, लव जिहाद बिल, ये सब मैं समझता हूँ ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को तकलीफ देने के लिए। हालांकि उनको कुछ अचीवमेंट इसमें नहीं है, बट स्टिल दे वांट टू ट्रबल द स्पेशली द माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी। अब बस हम क्या कर सकते हैं? मिली काउंसिल अवेयरनेस ला सकती है, प्रोटेस्ट कर सकती है, डेमोन्स्ट्रेशन, नॉन वायलेंट वे में डेमोन्स्ट्रेशन कर सकती है। एंड मैं समझता हूँ कि इस मुहिम को ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक चैप्टर न केवल बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट, तालुक लेवल में भी इसको ले जाना चाहिए। अमेरिका कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। बड़ी तादाद में वहाँ कोरोना से अमवात हुई हैं और ये सिलसिला हनूज जारी है। शनिचर के रोज़ अमेरिका में कोरोना से 3,300 से ज़्यादा अफराद की मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना से अब तक 3 लाख अफराद की मौत हो चुकी है। इन हालात में अमेरिकी अवाम के लिए कदरे राहत की खबर भी आई। फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन लोगों को पीर के रोज़ से दी जाएगी। फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दी है। तो खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।